नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अब होने ही वाले हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ प्रीवियस पेपर जो कि बीए फर्स्ट ईयर के, जिसको देख के आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं बीए इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री का पेपर। तो देखते हैं 2023 में दिसंबर में कैसा पेपर आया था, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले इंग्लिश जो कि सब्जेक्ट है, इंग्लिश यूजेस, इसका कोड है BAEL 101। तो आइए देखते हैं। उस समय पे 2 घंटे का टाइम है और 70 नंबर का पूरा पेपर दिया गया है, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। जो कि सेक्शन 1 है वो, इसमें कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, जो कि एक क्वेश्चन 19 नंबर का आपको दिया गया है। टोटल 5 क्वेश्चन में से कोई 2 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन को चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसको आप देख लेना कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वैसे इसको चेंज करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट सेक्शन में ही, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। तो इनमें हमको सुटेबल वर्ब जो भी आएगी वो भरनी है। ऑल मैन डैश मॉडल, तो यहाँ पे जो भी आएगा इज़ या आर वो आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाट यू नीड मोस्ट डैश बुक। तो आप देख लेना जो भी आपको भरना है, इस तरह से आप इसको करना है। इसमें कम से कम सभी फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इन सेंटेंस को चेंज करना है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है इसमें। द रिच एंड द पुअर आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाई गॉड। तो ये पैसिव को एक्टिव में लिखना है। अभी सेंटेंस पैसिव में है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो कर लेना इसको आप जैसे करना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल पे एक नोट लिखना है कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू एनी बुक दैट यू हैव रीड रिसेंटली। आपने हाल ही में अगर कोई बुक पढ़ी हो तो उसको रिव्यू करके लिखना है, यानी आपको इंग्लिश में रिव्यू लिखना भी आना चाहिए किसी बुक का। इस तरह का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ टेंस, डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ टेंस इन डिटेल। टेंस के बारे में लिखना है इसमें, और उसके जितने भी काइंड्स होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन का, डिस्कस द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कॉर्ड गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ाई होगा ग्रामर में, उसके रूल्स को यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2 आपको ही अटैम्प्ट करने हैं जो भी आपको अच्छे से आते हैं। तो ध्यान रखना जो भी आपको अच्छे से आ रहा है कोई 2 अटैम्प्ट कीजिए। सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको मैं बता देता हूँ कि लॉन्ग आंसर में कम से कम 4 to 5 पेज लिखने की कोशिश करें, वो भी दोनों साइड। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई 4 आपको अटैम्प्ट करने। तो आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। फिर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो वर्ब होती है और मॉडल्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आखिर इसमें क्या अंतर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, एग्जाम्पल के साथ आपको लिखने हैं। तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 पेज दोनों साइड इसमें आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। ये जो फ्रेजल वर्ब्स आपको दी गई हैं, इसमें आप इनसे आपको कोई सेंटेंस बनाने हैं जिससे कि सेंटेंस का कोई मीनिंग निकले। ब्रेक डाउन, कैरी आउट, गेट थ्रू,
टर्न डाउन, वर्कआउट। तो इस तरह की फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे दी गई है, इनका यूज़ करके कोई मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए क्लॉज एंड ए फ्रेज। एक क्लॉज और एक फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। तो टाइम के जो भी एडवर्बियल क्लॉज होते हैं जिसका यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर में करते हैं वो आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सारे सेंटेंस इसमें कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होगी, ये आपको करेक्ट करके लिखने हैं। सबसे अच्छा है ये अटेम्प्ट करने के लिए। फिर 7 का बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल्स। तो इनमें आपने आर्टिकल पढ़े ही होंगे, ए, एन और द, वो आपको भरने हैं जो भी सूटेबल आपको लग रहा है। तो बी पार्ट 7 क्वेश्चन का यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट है। ए वाला कहता है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए स्टेट एक्शन इन फ्यूचर टाइम। तो ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। फिर बी, बोथ होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोनिम्स। तो ये उसकी कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, ये भी आपको ट्रू या फॉल्स में बताना है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है 8 का, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ 5 काइंड्स। क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स 5 काइंड होते हैं उसके, तो ट्रू या फॉल्स जो भी आपको उसमें करना है। फिर डी है, ए इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। क्या ए डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आपको भरनी है। तो देख लेना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, वो आपको ई वाले में भरना है। उसके बाद जो एफ क्वेश्चन है, व्हाट डैश डू आई एम एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे आपको भरना है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे आना चाहिए इन चारों में से। उसके बाद हम जी वाले में आते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर दोज दैट आस्क क्वेश्चंस एंड इंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। तो क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से इंड होता है, आपको यहाँ पे राइट या रॉन्ग भरना है। फिर एच वाला है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, विन आएगा या विंस आएगा। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है वो इस तरह से आया हुआ है। कोई 8 में से कोई 4 ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 पेज दोनों साइड हर क्वेश्चन में लिखा जाए। और अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो ट्रू फॉल्स का यूज़, ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शन आप ले लीजिए क्वेश्चन में, या फिर जो वर्ब आपको भरना है इसमें आपका कम टाइम लगेगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। फिर आइए देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का जो सेकंड पेपर होता है वो वाला। ये दिसंबर 2023 में हुआ था, जिसका कोड है BAEL 102। जो कि आपको पता ही है एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में ये पेपर है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर है। तो आइए देखते हैं इस एग्ज़ाम को। इसमें भी 2 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहले में 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं कोई आपको, जो कि 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 5 में से कोई 2 ही क्वेश्चन इसमें भी आपको करने हैं। आइए देखते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न कम्युनिकेशंस। एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे अलग अलग जो डेटा आपको दिया हुआ है इसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाइए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूरा आपका रहेगा। सेकंड, राइट ए जॉब एप्लीकेशन एंड क्रिएट ए रिज्यूम फॉर द अफोरमेंशंस रोल। तो यहाँ पे भी आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है, उसको क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपोज ए डिसिप्लिनरी मेमोरेंडम एड्रेस टू एन एम्प्लॉय हु हैज़ वॉलेटेड कंपनी पॉलिसीज और इंगेज इन मिसकंडक्ट। तो इसके बारे में आपको एक कंपोज करना है डिसिप्लिनरी मेमोरेंडम, जो कि आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर इसमें दिया गया है, क्रिएट एन एजेंडा फॉर एन अपकमिंग कल्चरल टीम मीटिंग, इंक्लूड द की टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, डेट, टाइम, लोकेशन एंड एनी रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस और प्रिपरेशंस फॉर द मीटिंग पार्टिसिपेंट। तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन इसमें क्रिएट करना है एक एजेंडे को।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इन दो टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। तो ध्यान रहे ऐसे लिखने में कोटेशन का ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, द एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन, पहला टॉपिक ये है। और सेकंड टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो टॉपिक हैं, इसमें से किसी एक पे आपको लिखना है। तो पांच में से कोई दो ही आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उनका आंसर देना है। फिर इसके बाद है सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है। टोटल 8 क्वेश्चन है और कोई 4 आपको इसमें करने हैं। तो आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द फंडामेंटल साउंड पैटर्न। फंडामेंटल साउंड पैटर्न जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टूल्स फॉर taking organized and concise notes in various educational and professional settings, and how can these practice enhance learning and productivity। तो इसका आंसर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्किल ऑफ समराइजिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एबिलिटी टू एक्सपेंड ऑन देम इफेक्टिवली इन राइटिंग बी डेवलप्ड, एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मास्टरिंग बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो इसका भी आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन मास्टरिंग द बेसिक ऑफ एसे राइटिंग, एंड हाउ डू दीज skills contribute to the ability to express ideas, analyze arguments, and communicate effectively through written essays। तो ऐसे के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समराइज द गिवन कंटेंट। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया होगा, इसको समराइज़ करके आपको लिखना है कि आप इस पैसेज से क्या समझिए, मतलब इसकी एक समरी टाइप की आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नैरेटिव ऐसे एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऐसे। तो आपको नैरेटिव ऐसे एक ऐसे का टाइप होता है, इसके बारे में लिखना है और ये भी बताना है कि ये बाकी ऐसे से कैसे अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, राइट एनी 4 फ्रेजल वर्ब्स ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस की कोई 4 फ्रेजल वर्ब आपको लिखनी है, अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स, उनकी मीनिंग भी बतानी है, एंड फ्रेम सेंटेंस यूजिंग दोज फ्रेजल वर्ब्स। तो जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके मीनिंग आपको बतानी है और सेंटेंस भी बनाने हैं इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो जो यहाँ पे 4 आपको फिगर ऑफ स्पीच दी गई हैं, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने, या तो आयरनी, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस या मेटाफोर। इन चारों के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कि आखिर कैसे होता है, और इनके एग्जाम्पल भी आप लिख लेना। तो इस तरह से इन 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा इंग्लिश का दोनों पेपर हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री, पिछले साल हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको इस बार थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो ये है BAHI 101 का पेपर, BA फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का पेपर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका सब्जेक्ट नेम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें भी वही है, 70 मार्क्स का पेपर है, 2 सेक्शन में डिवाइड है। लगभग हर पेपर का इसी तरह से डिवाइड किया जाता है। तो सेक्शन 1 में जो कोई 2 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए ऐसे ऑन प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा यहाँ पे गलत छपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टूल टेक्नोलॉजी। क्षेत्रीय वितरण एवं उपकरण प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रागैतिहासिक शिकारी संग्रहकर्ता पर एक निबंध आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए उपलब्ध पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का आंकलन कीजिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता वासियों के समाज व धर्म का वर्णन कीजिए। तो जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ये सभी क्वेश्चन आपको आते ही होंगे।
तो इनमें कोशिश कीजिए कि फैक्ट आप लिखें जो भी सही है। कम से कम 4 से 5 पेज दोनों साइड आप लिखने की कोशिश कीजिए अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, उन कारकों की जांच कीजिए जिसके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। इस बदलाव में लोहे की क्या भूमिका थी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर मौर्य अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, और 5 में से कोई 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन बी में आते हैं, इसमें भी वही है, 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अशोक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, उसकी धम्म नीति की विशेषता आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, कुषाण और सातवाहन राज्य व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। कुषाण और सातवाहन के समय पर कैसी राज्य व्यवस्था थी, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसी 2 पर, मथुरा और गांधार कला, संस्कृत साहित्य। तो इन दोनों में से आपको ही करना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, और 2 ही दे रखे हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर फिर फोर्थ की बात अगर करें तो, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य प्रशासन के बारे में क्या उसकी विशेषताएं थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फिर ये कहता है कि संगम साहित्य से क्या तात्पर्य है, विवेचना कीजिए। संगम साहित्य के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौराणिक हिंदुवाद के उदय एवं विकास का विवेचन कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक शासक रुद्रदामन प्रथम की विजयों का उल्लेख कीजिए। तो रुद्रदामन जो कि एक शक राजा था, उसके बारे में, उसकी विजयों के बारे में आपको उल्लेख करना है अच्छे से। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था की चर्चा कीजिए। तो गुप्त काल में किस तरह का समाज एवं अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है बीए का, हिस्ट्री का ये नेक्स्ट पेपर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका कोड है BAHI 102। दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था, और इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे पिछले पेपर में है, किसी 5 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार। भारत में तुर्कों की सफलता एवं राजपूतों की असफलता के कारण बताइए। तो आपको बताना है कि भारत में तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे और राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे। सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन सुधारों एवं इनकी सफलता की समीक्षा कीजिए। तो तुगलक के टाइम की आपको समीक्षा करनी है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य संघर्ष के कारणों, स्वरूप और महत्व की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अकबर की राजपूत नीति का एक आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए एवं मुगल साम्राज्य पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो देख लेना, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, औरंगजेब का एक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वह कहाँ तक उत्तरदायी माना जा सकता है। तो आपको पता है औरंगजेब के टाइम से मुगल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, उसके बारे में आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद जो इसका सेक्शन बी है, आइए उसमें आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी वैसा ही है, 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए, बलबन के राजत्व के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, एकता प्रणाली पर एक लेख लिखिए। एकता प्रणाली के बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन, तुर्की राज्य के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। तुर्की राज्य के बारे में आपको बताना है इसमें। फिर है, भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये जो भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला थी, इसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं आपको लगती हैं, वो आपको बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है,
शेरशाह के अधीन न्याय एवं पुलिस प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शेरशाह के अधीन न्याय एवं पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करता था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 17वीं शताब्दी में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो मराठों का उदय कैसे हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है फिर, मुगलों के अधीन सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो मुगलों के बारे में इसमें आपको बताना है कि कैसा उनका सामाजिक जीवन था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो, सनातन क्या है, व्याख्या कीजिए। सनातन धर्म के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको सनातन धर्म के बारे में जो है वो बताना है। तो इस 8 में से कोई 4 जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते होंगे वो आपको अटेम्प्ट करने। आइए अब चलते हैं हिंदी के पेपर की तरफ। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का पेपर, जिसका कोड है 101। तो देखते हैं इस पेपर में पिछली बारी क्या क्या क्वेश्चन। तो देखते हैं इस पेपर में पिछली बारी दिसंबर में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। तो सबसे पहले गद्य साहित्य जो इसका सब्जेक्ट है, खंड क, इसमें भी वही है, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, त्यागपत्र उपन्यास का औपन्यासिक तत्वों के आधार पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका आपका विश्लेषण इसमें करना है। सेकंड क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी का जीवन परिचय देते हुए सुहागिनी के मुख्य पात्र पद्मावती के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको चरित्र चित्रण करना है एक पात्र का। फिर आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, कहानी विधा को समझते हुए अपना अपना भाग्य कहानी की भाषा और संवाद की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको मूल्यांकन करना है भाषा और संवाद की दृष्टि से। फोर्थ क्वेश्चन है, कहानी किसे कहते हैं, इसके स्वरूप, भेद व तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो कहानी किसे कहते हैं, हिंदी ग्रामर में आपको अच्छे से बताना है कि कहानी की क्या क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलबे का मालिक कहानी का क्या आशय है, इस कहानी में देश में विभाजन से उत्पन्न मानवीय मूल्यों की त्रासदी का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको बताना है। 5 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। फिर खंड ख है, 8 में से कोई 4 आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी की परिभाषा लिखिए। तो उपन्यास और कहानी की परिभाषा आपको लिखनी है और अंतर भी आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लघु कथा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। फिर है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था, उसने कहा था, शीर्षक का क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस शीर्षक के बारे में आपको जो समझ में आता है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथ्य की दृष्टि से प्रेमचंद्र के साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्त्री स्त्री सुबोधिनी कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको समरी लिखनी है इस कहानी की। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कहानी बड़े भाई साहब की समीक्षा कहानी तत्वों के आधार पर कीजिए। तो कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी है आपको बड़े भाई साहब स्टोरी की। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था हिंदी का पेपर। अब सेकंड पेपर देख लेते हैं हिंदी का ही, बीए फर्स्ट ईयर, जिसका कोड है BAHL 102। तो देखते हैं दिसंबर 2023 में कौन कौन से प्रश्न इसमें आए थे ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। इसका खंड क है जिसमें कि 5 में से कोई 2 क्वेश्चन हमको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के स्वरूप को रेखांकित करते हुए चंद्रगुप्त नाटक का मूल्यांकन कीजिए। तो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका मूल्यांकन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन, निबंध विधा का परिचय देते हुए निबंध के प्रकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आलोचना का अर्थ स्पष्ट करते हुए आलोचना के स्वरूप का तात्विक विवेचन कीजिए। तो इसमें भी आपको विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के जीवन परिचय एवं साहित्य पर विस्तार पूर्वक समीक्षा कीजिए। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो कि कहानी लेखक हैं, इनके साहित्य के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समीक्षा करनी है। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं,
कंप्यूटर की संरचना की विवेचना कीजिए। तो कंप्यूटर के बारे में आपको उसमें विवेचना करना है, हिंदी कंप्यूटिंग के बारे में। फिर खंड ख है, जिसमें से कि 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र का उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो बताना है आपको पत्राचार किसे कहते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर आपको बताना है उदाहरण के साथ। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मकथा किसे कहते हैं? अपनी खबर आत्मकथा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको सारांश लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, आलोचना से आप क्या समझते हैं? आलोचना किसे कहते हैं? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हजारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर पाठ का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी साहित्य की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो जीवनी साहित्य के बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, महादेवी वर्मा कृत संस्मरण पथ के साथी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सार लिखना है अपने शब्दों में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंट लेखन किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। तो इन 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अलावा जो भी आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।